वह साल जब गर्मी आई ही नहीं। जरा कल्पना कीजिए, जून का महीना है, सूरज आसमान में है, लेकिन उसकी गर्मी महसूस ही नहीं हो रही। खेतों में गेहूं की जगह बर्फ जमी हुई है। पेड़ों की हरी पत्तियां ठंड से काली पड़ चुकी हैं। लोग गर्मियों के कपड़ों की बजाय ऊनी कपड़े पहनकर घरों में दुबके बैठे हैं। बच्चे बाहर खेलने की जगह आग के पास बैठे हैं। और सबसे डरावनी बात, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। यह किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है, यह घटना सच में हुई है। साल था 1916। इंडोनेशिया के सुबावा द्वीप पर स्थित था एक विशाल ज्वालामुखी माउंट टेम्बोरा। सर्दियों तक शांत रहने के बाद इसके अंदर दबाव लगातार बढ़ता रहा। लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि धरती के नीचे क्या चल रहा है। फिर 10 अप्रैल 1815 धरती जोर से कांपी। कुछ ही सेकंड बाद ऐसा विस्फोट हुआ जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। इतिहासकार बताते हैं कि विस्फोट की आवाज लगभग 2000 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। कई लोगों ने सोचा कि कहीं युद्ध शुरू हो गया है, लेकिन यह तो प्रकृति का प्रकोप था। इतनी राख और पत्थर आसमान में उड़े कि कई दिनों तक आसपास का इलाका अंधेरे में डूबा रहा। करीब 70,000 से अधिक लोगों की मौत सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से इस आपदा के कारण हुई। लेकिन असली तबाही तो अब शुरू होने वाली थी। विस्फोट से लाखों टन राख और सल्फर गैस लगभग 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई। यह गैसें हवा के साथ पूरी दुनिया में फैलने लगी। धीरे धीरे उन्होंने पृथ्वी के चारों ओर एक पतली परत बना दी। अब सूरज की रोशनी पहले जैसी धरती तक नहीं पहुंच रही थी। यानी सूरज तो हर दिन निकल रहा था, लेकिन उसकी गर्मी धरती तक पहुंचने से पहले ही काफी हद तक वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो रही थी। इसके कारण पूरी दुनिया का औसत तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया। सुनने में यह बदलाव छोटा लगता है, लेकिन पूरी पृथ्वी के औसत तापमान में सिर्फ 1 डिग्री की कमी भी बहुत बड़ा असर डाल सकती है। 1816 आते आते मौसम पूरी तरह बदल चुका था। अमेरिका के कई राज्यों में जून के महीनों में बर्फ गिरने लगी। कनाडा में खेत जम गए। यहाँ तक कि जुलाई और अगस्त में भी कई जगह पाला पड़ गया। यूरोप में लगातार बारिश और ठंड बनी रही। जहां सुनहरे खेत दिखाई देने चाहिए थे, वहां केवल खराब फसलें और सूखी जमीन दिखाई देती थी। लोगों को पहली बार महसूस हुआ कि कुछ बहुत असामान्य हो रहा है। उस समय ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे। जब फसलें नष्ट हुई तो खाने की समस्या शुरू हो गई। गेहूं नहीं उगा, मक्का नहीं उगी, आलू की फसल खराब हो गई, फल और सब्जियां भी कम होने लगी। कुछ ही महीनों में अनाज की कीमतें कई गुना बढ़ गई। गरीब लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। कई परिवारों को घास, जंगली पौधे और जानवरों का बचा हुआ खाना तक खाना पड़ा। जहां भोजन की कमी होती है, वहां बीमारियां भी तेजी से फैलती हैं। कमजोर शरीर संक्रमण का सामना नहीं कर पाते। हजारों लोग भूख और बीमारियों से मरने लगे। कई इलाकों में चोरी और लूटपाट बढ़ गई। लोग सिर्फ एक रोटी के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते थे। कुछ देशों में हालात इतने खराब हो गए कि सरकारों को लोगों की मदद के लिए विशेष इंतजाम करने पड़े। फसलें खत्म हुई तो जानवरों के लिए चारा भी खत्म हो गया। घोड़े, गाय और भेड़ बड़ी संख्या में मरने लगे। उस समय घोड़े ही लोगों के मुख्य यातायात का साधन थे। जब घोड़ों की संख्या कम हुई तो लोगों को नए साधनों के बारे में सोचना पड़ा। कई इतिहासकार मानते हैं कि इसी दौर ने ऐसे नए परिवहन साधनों के विकास की सोच को भी बढ़ावा दिया जिनमें जानवरों पर निर्भरता कम हो। लगातार खराब मौसम के कारण इंग्लैंड की लेखिका मैरी शेली अपने दोस्तों के साथ स्विट्जरलैंड की झील के किनारे एक घर में रुकी हुई थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बाहर जाना लगभग नामुमकिन था।
समय बिताने के लिए उन्होंने फैसला किया कि सभी लोग एक एक डरावनी कहानी लिखेंगे। इसी चुनौती के दौरान मैरी शेली के मन में एक अनोखा विचार आया। एक वैज्ञानिक जो मृत शरीर के हिस्सों से एक नया इंसान बना देता है। यही कहानी आगे चलकर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक बनी। फ्रैंकनस्टाइन यानी खराब मौसम ने केवल तबाही ही नहीं मचाई, उसने साहित्य का इतिहास भी बदल दिया। उस समय लोगों के पास आधुनिक विज्ञान नहीं था। कुछ लोग इसे भगवान का प्रकोप मानते थे, कुछ लोग इसे दुनिया के अंत की शुरुआत समझ बैठे। कई लोग डर गए कि शायद सूरज हमेशा के लिए ठंडा पड़ रहा है, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने शोध करके पता लगाया कि इसके पीछे असली कारण था माउंट टैम्बोरा का विशाल ज्वालामुखी विस्फोट। अगर भविष्य में टैम्बोरा जितना बड़ा ज्वालामुखी फिर से फटता है तो कुछ समय के लिए पूरी दुनिया का तापमान फिर से कम हो सकता है। हालांकि आज हमारे पास उपग्रह, मौसम विभाग और वैज्ञानिक उपकरण हैं, हम ऐसी घटनाओं पर पहले से नजर रख सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा विस्फोट आज भी दुनिया की खेती, हवाई यात्रा, मौसम और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल सकता है। और पूरी दुनिया ने एक ऐसा साल देखा जब गर्मी आई ही नहीं।